टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज जो है क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के बारे में अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो एनुअल एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर जो है आधा नारी आधा पुरुष आधा नारी आधा पुरुष के लेखक जो है अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो थे बिहारी कवि थे, बिहार के कवि थे। उनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ में किस युग का समन्वय यानी किसके गुण का अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर जो है आधा स्त्री है आधा पुरुष है, यानी नारी पुरुष दोनों का यानी दोनों के गुण के बारे में दोनों का गुण समन्वय हुआ है। ठीक है। अगला है दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग, यानी दिनकर की जो पहली काव्य जो थी वो था प्रणभंग। अगला है दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर। दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर। अब अगला क्वेश्चन है दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। 1925 में, ध्यान दीजिएगा। दिनकर जी कहते हैं कि दिनकर जी के अनुसार यानी दिनकर जी कहते हैं कि पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? भैया देखिए यहाँ पत्नी जो है भावना है, पति विचार है तो पत्नी भावना है। एक दूसरे के बिना बनने वाला नहीं है। दोनों अगर वो विचार है तो भावना है, वो भावना है तो विचार है, यानी दोनों का समन्वय ही अर्धनारीश्वर कहलाता है। बुद्ध और महावीर ने यानी महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध और महात्मा यानी महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी अधिक होने का, क्योंकि नारी जो है हमेशा पुरुष के अधीन पहले के युग में रहता था, आज नहीं है, पहले के युग में था। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। ध्यान दीजिएगा, मेरे आवाज पर भी आप ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको दिखाई नहीं दे तो। चलिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने यानी कौन ऐसे महापुरुष थे यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन के लास्ट समय में नारीत्व की यानी नारियों की साधना की थी? वो थे महात्मा गांधी, महापुरुष जो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगला है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है? हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जहाँ देखते हैं, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप, हम लोग कल्पना करते हैं कि आधा नारी आधा पुरुष यानी आधा शंकर है आधा पार्वती है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नारी पुरुष का गुण सीखती है, यानी नारी जो है अगर पुरुष का गुण सीखती है तो क्या बन जाती है? तो जान लीजिए कि पुरुष जो होता है गुस्सेल मूड का होता है, उसमें गुस्सा होता है। तो प्रेमचंद्र जो थे, प्रेमचंद्र महाकवि प्रेमचंद्र जो थे, उन्होंने कहा था कि अगर नारी पुरुष का गुण सीखती है ना तो वो राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। अब देखिए उर्वशी, रसीमरथी, कुरुक्षेत्र किसकी रचना? ये उर्वशी जो है दिनकर जी की सभी काव्य रचना में सबसे ऊपर था। उर्वशी, रसीमरथी, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर जी की। किसकी रचना है? दिनकर जी के। उर्वशी के लिए उनको पुरस्कार भी मिला था। देखिए दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? देखिए उर्वशी के लिए। उर्वशी उनके काव्यखंड में बहुत से इंपोर्टेंट रचना था उनका। अगला है गंधारी कौन थी? महाभारत में आप सुने थे कि गंधारी जो आंख पे पट्टी बांधी थी उसी को गंधारी, वही गंधारी थी। गंधारी जो थी वह दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की माँ गंधारी दुर्योधन की माँ थी। अब है कि प्रेमचंद्र कौन थे? प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। प्रेमचंद्र जो थे एक कथाकार थे। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो जानिए 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग खगड़िया से आते हैं, बेगूसराय बगल में ही है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय। अगला है दिनकर किस युग के कवि थे? तो ये बहुत ही भिविया है, ध्यान रखिएगा, बहुत छायावादोत्तर युग, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। संस्कृति के 4 अध्याय, इसका भी बहुत अच्छा है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो दिनकर जी।
दिनकर जी जो थे संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक थे। अब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसे सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि यदि नारी का गुण पुरुष ले, यदि नारी का गुण पुरुष ले तो देवता बन जाता है, वहीं अगर पुरुष का गुण नारी ले लेती है तो राक्षसी बन जाता है। तो किसने कहा? तो प्रेमचंद्र। किसने कहा? प्रेमचंद्र ने कहा। अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर हम रियल वीडियो बना के देते हैं तो क्या कि मेरे पास कोई सेव करने वाला नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, डिजिटल नहीं है, आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।